नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। जो भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी क्रेट लेवल 1 की परीक्षा क्वालीफाई आप कर चुके हैं और क्रेट लेवल 2 के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी नोटिस को जारी कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट की नोटिस आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्रेट 2024 का ऑप्शन यहाँ पर है, आपको यहाँ से सारे कट ऑफ पता चल जाएंगे। अगर आप शोध करने वाले विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उस ऑफिशियल नोटिस को पढ़ना तो जानते ही होंगे। दूसरी बात यह है कि वहां से आप चीजें देख लीजिए, जो डेडलाइन दी गई है लास्ट डेट उसके पहले ही आपको अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है, फिर उसके बाद कट ऑफ भी डिपार्टमेंट जारी कर रहा है। ये वीडियो बेसिकली हम बना रहे हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी रहेंगे जब आप अपने इंटरव्यू में आएंगे, जब वेरिफिकेशन आपका उसमें क्या-क्या जरूरी है। सबसे पहले आपको चाहिए रिसर्च प्रपोजल। जो रिसर्च प्रपोजल आप तैयार करेंगे वहां पे अब अलग-अलग डिपार्टमेंट अपना-अपना नोटिस जारी किया, लेकिन जो चीजें जरूरी है उसको मैं बता दे रहा हूं, जो भी बच्चे पीएचडी में। और दूसरी बात, इसके पहले आप चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि सबसे सटीक, सबसे अच्छी जानकारी आपको यहीं से मिलने वाली है। मैं बहुत वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूं, उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। बाकी टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे आप अगर जुड़े रहेंगे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आपको सारी नोटिस मिलती रहेगी। तो आप समझिए कि क्या-क्या रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है, जो भी आपका रहेगा। दूसरी बात यह है कि एडमिट कार्ड ऑफ क्रेट, एडमिट कार्ड होना चाहिए, क्रेट का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद तीसरा है स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो आप स्कोर कार्ड में नंबर पाएंगे सुंदर-सुंदर। इसके बाद हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपका होना चाहिए नेट जेआरएफ और एसएलईटी जो भी है इसका सर्टिफिकेट अगर आपका है, क्योंकि नेट को 3 नंबर मिलते हैं, जेआरएफ को 5 नंबर मिलते हैं, या आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद फिर आपका लेटेस्ट सोशल कैटेगरी, अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास कास्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 6 महीने का होना चाहिए। एक 3-4 महीने का होगा तो और अच्छा। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसकी व्यवस्था करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा टीसी भी आपके पास होनी चाहिए। टीसी के लिए आप अंडरटेकिंग तो लगा ही सकते हैं, आपका जब एडमिशन होगा तब उसके बाद टीसी भी जरूरी है, यानी माइग्रेशन। कहीं-कहीं टीसी का नाम देते हैं, कहीं-कहीं माइग्रेशन का नाम देते हैं। तो ये चीजें क्रेट 2024 के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो क्रेट का हुआ है, जो आप क्रेट लेवल 2 में जाएंगे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे जाना जरूरी है, जिनका इंटरव्यू कॉल हो रहा है जिन बच्चों का, जो बच्चे कट ऑफ से ऊपर है। सिंपल सा प्रोसेस है। क्रेट लेवल 1 की परीक्षा आपने पास की, उसके बाद पास आउट होने के बाद भी एक बड़ी चुनौती है कि आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूआर कैटेगरी के बच्चे 150 नंबर से अगर ऊपर पाए तो पास है वहां पे, लेकिन अब हिंदी विषय की जो कट ऑफ है वो यूआर की भैया गई है 190 नंबर के ऊपर, तो अब 40 नंबर वाले तो गायब ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से आपको अपना नंबर देखना है और आपको डिपार्टमेंट का कट ऑफ देखना है, डिपार्टमेंट का कट ऑफ देखना है। बहुत सारे डिपार्टमेंट सूचना जारी कर रहे हैं, उस सूचना को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपकी कट ऑफ वहां पर आ रही है, कि आपको कहा जा रहा है कि आप इनरोल्ड हो, जाके वहां रजिस्टर करें। सारी चीजें अलग-अलग प्रोसेस है, तो ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। जुड़े रहिए और सबसे सटीक और सबसे अच्छी जानकारी यहां से आप पाते रहिए। थैंक यू।